इमेजिन करो कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो और फिर दूसरे वीडियो पर क्लिक करना चाहो, वो क्लिक ही ना हो। या फिर अमेज़न पर किसी प्रोडक्ट का डिटेल जानना चाहो पर पेज पेज पे ही ना जा पाओ, डिटेल्स पेज पे। या फिर गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो और क्लिक ही ना हो। तो इंटरनेट क्या होगा, प्रैक्टिकली यूजलेस ही हो जाएगा। तो वेबसाइट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए काम आता है HTML लिंक्स। तो आज की वीडियो के बाद आप प्रोफेशनल लेवल पे लिंक्स बनाना सीख जाओगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हो कोडेक्सो जैन। पिछली वीडियो में हमने HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात किया था। आज हम सीखेंगे एंकर टैग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या है, इंटरनल लिंक क्या है। फिर किसी दूसरे टैब में अगर हमारा लिंक ओपन करना है तो क्या करेंगे, ईमेल लिंक्स क्या होता है, फ़ोन लिंक्स क्या होता है, और फिर बुकमार्क लिंक क्या होता है। ये HTML के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। यहाँ बनाए हुए हैं हम वीडियोस 5 के नाम से, ठीक है। इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं। फाइल का नाम क्या लिखते हैं, day5.html, ठीक है। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट 1 दबाया, बॉयर प्लेट सारा लिखा गया। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, HTML लिंक्स, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं HTML लिंक्स क्या होता है, ठीक है। तो लिंक्स का यूज़ होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। जैसे यूट्यूब का वीडियो लिंक हो गया, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल लिंक हो गया, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिंक हो गया, या गूगल सर्च का रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये सब HTML लिंक की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंकर टैग की। एंकर टैग क्या होता है, तो देखो एंकर टैग को कैसे लिखते हैं, हम लोग ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। लेकिन अगर हम सिर्फ ये लिखें तो हमारा कोई भी लिंक काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लगाना होता है, यानी href। ये लगाएंगे हम लोग, और मान लो इसमें हम लोग लिखते हैं HTTPS, ठीक है। फिर www.google.com, अगर हम ये लिखते हैं, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, गूगल लिखते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, प्रीव्यू पे जाते हैं, तो चेक करोगे यहाँ पे ये आ रहा है, लिंक की तरह आ रहा है। जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा गूगल ओपन हो जाएगा। हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है कि तुम क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो किसको, ये तुम्हारा पेज है, ठीक है। और ये क्या है, दूसरे पेज का लिंक है। तो जब इसको लिंक किए, अब मुझे मेरा है कि किस पे क्लिक करके हम जाएंगे उस लिंक पे। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा। अब जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम कहाँ चले जा रहे हैं, उस पेज पे, गूगल के पेज पे, google.com की पेज पे चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अब समझना ध्यान से। ये देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा ए है, ये क्या है, तुम्हारा एंकर टैग है, ठीक है। फिर href जो तुम्हारा है, ये क्या है, हाइपर रेफरेंस है। हाइपर रेफरेंस मतलब कि कहाँ पे जाना है पेज, ठीक है, वो बताते हो। फिर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा URL है, ठीक है, जिसके थ्रू जाओगे तुम वहाँ पे, उसका लोकेशन। और फिर ये क्या है, तुम्हारा टेक्स्ट है, ठीक है, क्लिकेबल टेक्स्ट है जिस पे तुम क्लिक करके जाओगे। तो ब्राउजर में जो होगा ये ब्लू कलर से शो हो रहा होगा, ठीक है, और अंडरलाइन होगा, देखो, है ना। तो जब यूज़र क्लिक करेगा, जैसे तुम इस पर क्लिक करते हो तो क्या कर रहा है, खुल रहा है google.com। तो ये क्या है, तुम्हारा एंकर टैग है, ठीक है। अब बात करते हैं href की, इसकी। तो देखो, href एट्रीब्यूट्स सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। क्यों है, क्योंकि ये ब्राउज़र को बताता है कि क्लिक करने पे कहाँ जाना है। अभी हमने बताया था। तो इस ये बताता है कि हमें क्लिक करने पे कहाँ जाना है, google.com पे जाना है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है। अगर तुम href हटा दो यहाँ से, देखो, अगर यहाँ से href हटा दिए तुम, फिर देखो इस पर क्लिक करोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि कहाँ जाना है। अब देखो, फिर हो गया, अब इस पर क्लिक करोगे, फिर तुम google.com पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये बताता है हमें कि कहाँ जाना है। इसकी वजह से हमारा जो लिंक है वो क्लिकेबल बनता है। इसलिए href ऑलमोस्ट हर एंकर टैग में होता ही होता है। जितने भी एंकर टैग लिखोगे उसमें href लिखना कंपलसरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक की, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि जब तुम अपने वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जाते हो। जैसे मेरा वेबसाइट क्या है, ये रहा, HTML लिंक्स नाम से जो हमने बनाया है। लेकिन ये जो हमने लिंक डाला है, URL डाला है google.com, ये क्या है, किसी दूसरे का वेबसाइट है, बाहर की वेबसाइट है, हम उस पर जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, तुम्हारा
एक्सटर्नल लिंक हो गया, जैसे google.com हो गया, या फिर इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब मान लो यूट्यूब हो गया, लो यहाँ पे ब्रेक लाइन लगा दो, ठीक है। अब youtube.com हो गया, तो अब इस पर क्लिक करने पे कहाँ जा रहे हो तुम, इस पर क्लिक करने पे तुम चले जाओगे यूट्यूब पे, देखो आ गया ना। तो इस पर क्लिक करने पे तुम यूट्यूब पे चले जाओगे। तो ये सब क्या है, तुम्हारे एक्सटर्नल लिंक है, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होगा, या फिर कोई किसी दूसरे का वेबसाइट पे जाना हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। अब इंटरनल लिंक क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल और बनाता हूँ index.html से, यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिखता हूँ, ठीक। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के अंदर एक h1 लिखता हूँ, h1, इसके अंदर लिखता हूँ हेलो आई एम हरिओम, ठीक है, ये लिखता हूँ। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे इस पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, index.html। ये मैं index.html डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि हमारा सेम फोल्डर में, अगर मुझे किसी और फोल्डर में जाना है तो वहाँ का लोकेशन लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो लोकेशन आ रहा है, सी ड्राइव में यूजर्स में, यूजर के अंदर वन ड्राइव है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे HTML कोर्स 2026 है, जिसके अंदर वीडियो 4 नाम का एक फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा फाइल आएगा। अगर किसी उस पर जाना है तो ऐसे लोकेशन डालना होगा, जैसे मेरा यहीं पे है तो मैं इधर चला गया। अब मैं यहाँ पे इन्फो पेज लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा कहाँ चला गया, मैं इसके आउटपुट पे चला गया, इस वाले पेज के आउटपुट पे चला गया। क्या लिखा है, हेलो आई एम हरिओम, ठीक है। मैं क्लिक क्या कर रहा हूँ इस पर, लेकिन जा कर रहा हूँ इस पर, अब दोनों मेरा ही पेज है। तो इंटरनल लिंक क्या होते हैं कि हम अपने पेज पे जाते हैं, जो हमें वेबसाइट के खुद के पेज बनाते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे index.html अभी बनाया, या फिर about.html बना दूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं उस पर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे तुम वेबसाइट में देखे होगे, होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है, सर्विस होता है, ब्लॉग होता है, ये सब कैसे बनते हैं, इंटरनल लिंक से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं, अगर मान लो मुझे नए टैब में खोलना है, जैसे मेरा तो यहाँ पे सेम टैब में ही खोल रहा है, देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो सेम टैब में खुल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा किसी और टैब में खुले। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं टारगेट, फिर ब्लैंक। अब देखो इससे क्या होगा कि तुम जैसे इस पर क्लिक करोगे ये नए पेज पर खोलेगा। देखो क्या हो रहा है, गूगल पे क्लिक किए वो सेम पेज पे खोल रहा है, लेकिन जैसे इन्फो पेज पे क्लिक किए वो क्या कर रहा है, नए टैब पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तुम कि अपने लिंक को नए टैब पे खुलवा सकते हो। तो ये यूज़ कब आता है, जैसे हम लोग एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर रहे होते हैं। इंटरनल लिंक तो मान लो मेरा सेम पे है, तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे गूगल यूज़ किया तो ये किसी दूसरे की वेबसाइट है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे वेबसाइट पे ना खुल के अलग से टैब ले, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे टारगेट ब्लैंक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो google.com है ये कहाँ खुलेगा, दूसरे पेज पे खुलेगा, और हमारा पेज वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अगर मुझे नए टैब पे खोलना है तो क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, किस नाम से, टारगेट, और जिसके अंदर क्या डालेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। क्लियर है। अब बात करते हैं ईमेल लिंक की, ठीक है। तो ईमेल लिंक्स में क्या करते हैं कि हम लोग एक एंकर टैग लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, मेल लिखेंगे। तो href आया मेल टू, उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, मेल ABC, या फिर जो भी मेल है वो, ठीक है, @gmail.com। और फिर यहाँ पे क्या करोगे तुम, सेंड मेल, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब मान लो तुम्हें फ़ोन नंबर भेजना है, ठीक है, तो फ़ोन नंबर के लिए क्या करोगे, इससे क्या होगा कि तुम जिसको भेजना चाहते हो उसका मेल यहाँ पे लिखोगे। ये याद रखना कि जिसको भेजना है उसका मेल लिखोगे। अब मान लो फ़ोन का लिखना है, ठीक है, तो एंकर टैग लिखे,
टेल लिखे, उसके बाद जहाँ का है लोकेशन, उसके बाद फिर तुम्हारा जो भी फ़ोन नंबर है वो, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर लिंक करने के लिए हो गया। अब ये क्या करेगा, तुम्हारा कॉलिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगा फ़ोन में और या इन सब जगहों पे। अब मान लो तुम्हें बुक मार्क यूज़ करना है, बुक मार्क लिंक्स, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, क्या किए, जैसे मान लो हम यहाँ पे बनाते हैं एक H2 नहीं H1 ही टैग बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं हेलो एवरीवन, लिख दिया। अब मान लो क्या करते हैं हम लोग, इस देखो इससे क्या होगा, 25 हमारे BR टैग लग जाएंगे, देखो लग गए। अब मान लो मैं एक एंकर टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्या यूज़ करता हूँ, एंकर टैग, जिसमें #H हेलो लिखता हूँ और इसको ID दे देता हूँ, ID HELLO हेलो, ठीक है, ID दे दिया। अब इसमें क्या लिखो, हेलो। अब देखो कहाँ पे आ रहा है मेरा हेलो, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब इस पर क्लिक करोगे तो ये कहाँ पे ला रहा है तुम्हारा, जिधर हम लिखे हुए हैं H1 जहाँ शुरू हो रहा है। देखो जब भी इस पर क्लिक करोगे हेलो पे, वो कहाँ ला रहा है, इस पे ला रहा है, यानी तुमने क्या किया, इसको बुक मार्क कर दिया, किसमें कर दिया, इसमें। तो अब तुम जब भी कहीं पेज पे कहीं पे भी रहो, अगर तुम हेलो पे क्लिक करते हो तो कहाँ पे आओगे, H1 वाले टैग पे। जैसे यहाँ पे हो, कहीं पे भी रहो, मेरा हेलो नीचे है, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे हमने हेलो पे क्लिक किया वो कहाँ ला दिया मुझे, H1 टैग पे, ठीक है। तो बुक मार्क क्लियर आया। ये इसको कहाँ यूज़ करते हो, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया या फिर तुम्हारा फ्रंट पेज हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, तुम क्लिक करते हो, जैसे अबाउट अस सेशन हो गया, कॉन्टैक्ट सेशन हो गया, तो आदमी उस पर क्लिक करता है तो स्क्रॉल करके नीचे जाएगा, तो क्या मतलब है, तो ऊपर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, वो तुम्हें डायरेक्ट स्क्रॉल करके कहाँ लेके चला गया, कॉन्टैक्ट पेज पे लेके चला गया, या फिर अबाउट अस पे क्लिक किया तो वो कहाँ लेके चला गया, अबाउट अस वाले सेक्शन पे। इन सब जगहों पे यूज़ होता है, क्लियर है। तो बस यही था, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंकर टैग पढ़ लिया, ईमेल पढ़ लिया, फ़ोन नंबर पढ़ लिया, और उसके बाद क्या पढ़ा कि नए टैग, मतलब इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, अगर मुझे किसी नए टैब में फ़ोन ओपन करना है तो कैसे करेंगे, तो टारगेट ब्लैंक यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि बुक मार्क टैग यूज़ किया, बुक मार्क लिंक, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं पेज पे कहीं पे भी हूँ, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है तो वहाँ पे जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा नीचे हेलो है, इस पर क्लिक किया तो हम H1 पे आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो है तो सिंपल सी चीज़ें, लेकिन एज अ बिगनर्स तुम गलती क्या करते हो, तुम यहाँ पे href लिखना भूल सकते हो, एंकर टैग में href लिखना भूल गए, तो हमेशा याद रखना एंकर टैग के साथ href रहेगा, वरना तुम्हारा लिंक काम नहीं करेगा। दूसरा मिस्टेक क्या करते हो, ये फाइल नेम गलत डाल लेते हो। फाइल नेम गलत डालने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे डाला था index.html, इसमें तुम ई गायब कर दी, तो कोई मतलब नहीं है इसका, ये कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमेशा याद रखना फाइल नेम तुम हमेशा सही डालो। और फिर क्या करते हो कि अगर नए टैब में खोलना है तो ये अंडरस्कोर लगाना भूल जाओगे, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या है ये भी एरर शो करेगा, क्यों ही होगा जब उसका टैग ही नहीं है, तो ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ थी एंकर टैग के बारे में, ठीक है, HTML लिंक्स के बारे में। अब देखो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, याद रखना उसको। जैसे HTML में लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, सिंपल सा है, अभी बताया एंकर टैग, ठीक है। href का पर्पज़ क्या है, तो क्या करता है href, डेस्टिनेशन URL डिफाइन करता है। अगर तुमसे कोई बोले कि नए टैब में किसी लिंक को ओपन करना है तो कैसे करोगे, तो क्या करना है, टारगेट ब्लैंक यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखो एक असाइनमेंट देता हूँ, क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना जिसमें गूगल का एक्सटर्नल लिंक यूज़ करो, या फिर कोई भी तुम्हारा जो भी मन हो एक्सटर्नल लिंक यूज़ करना। फिर एक अबाउट पेज का इंटरनल लिंक बनाओ, और एक न्यू टैब लिंक हो जिसपे तुम बनाओ तो नए टैब में ओपन हो। फिर ईमेल लिंक, फ़ोन लिंक, बुकमार्क लिंक, ये सब अपना बना लेना, ठीक है। तो सिंपल सा है कि आज जो जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कर लेना, असाइनमेंट कर लेना,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML इमेजेस में, जैसे इमेज टैग हो गया, सर्च टैग हो गया, ALT टैग हो गया, फिर वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, इमेज को एज ए लिंक कैसे यूज़ करते हैं, फिर फिगर हो गया, फिर कैप्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और HTML लिंक का रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।